तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार स्किल अप अकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होगे। ठीक है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस करी थी कोडिंग डिकोडिंग के। जितने भी रूल्स थे, पैटर्न्स थे कोडिंग डिकोडिंग के, हम उनको वहां पर कवर कर चुके थे। अब हम कुछ क्लास लगाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पैटर्न सीखे हैं उनके ऊपर। आगे बात समझ में। तो आज एक शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडेड OPOVMSBS वर्ड वुड बी कोडेड GBNVPT। मतलब बोला है कि किसी निश्चित भाषा में पॉपुलर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम बोला है कि ये जो शब्द आपको दे रखा GBNPVT, इसको किस रूप में लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलर का रिलेशन इसके साथ है, पॉपुलर का पैटर्न इस नंबर के साथ बन रखा है। सेम वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हम GBNPVT को बनाएंगे। तो पॉपुलर को रिलेशन को देखने के लिए, पैटर्न को देखने के लिए पॉपुलर को सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद सभी की नंबरिंग कर दीजिए। पॉपुलर का रिलेशन किसके साथ है, देखो एक चीज देख लेते हैं। इसमें जो ओ है ना, ये क्यू है। क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्यू आएगा। OPQVMBS, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। ओ को क्यू बना लेना, ठीक है। पी आता है आपका 16 पर, ओ 15 पर आता है, पी फिर से 16 पर, यू 21 पर आता है, एल 12 पर, ए 1 पर और आर 18 पर। सेम इन सभी की नंबरिंग कर लेते हैं। क्यू 17 पर आता है, पी 16 पर, क्यू 17 पर, वी 22 पर आता है, एम 23 पर आता है, बी आता है 2 पर और आपका एस आता है 19 पर। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब पैटर्न देख लेते हैं। 16 प्लस 1 क्या होता है आपका? 17। 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 17, 21 प्लस 22, 12 प्लस 1 1 प्लस 1 और 18 प्लस 1। यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? सभी में प्लस 1 हो रखा है। आगे बात समझ में। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसको कन्वर्ट करते हैं? अपना GBNPVT। एक चीज का हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है +1 वाला, वो आगे की तरफ फॉलो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, आपका जो सेकंड नंबर है, ठीक है ना, उसको पहले दे दिया है। सेकंड नंबर को पहले दे दिया, यानी कि हमें पीछे की तरफ जाना है। लाना किससे? ये प्लस करके। इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। जैसे जी से कितने पाता? 7, B2, N14, P16, V22, NT20। तो इसमें हुआ क्या है, इस चीज को समझना। अगर मैं जी को आगे लेके जाता हूं, ठीक है, जैसे 1 प्लस कर रहे हैं सभी में, तो जी प्लस 1 कितना होगा? H, यानी 8 आएगा। 8 की वैल्यू H पर, यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में H नहीं है। तो इसी ने हमको ये बात बताई कि जो हमारा जो हमें वर्ड दिया है वो लास्ट वाला दिया है। क्या दिया है? लास्ट वाला दिया है। अब हमें यहाँ पर ऐसा वर्ड नंबर्स लिखने हैं जिसमें +1 करें तो क्या आएगा? 7। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लिखूं जिसमें +1 करूं 7 आए? तो आप बोलोगे 6 लिखो भाई। हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा नंबर क्या लिखूं जिसमें +1 करूं तो आ जाए 7। आगे बात समझ में। यानी 6 को मैंने 1 दिया तो मेरा 7 आ गया। बस वही रूल सारे में लगाना है। अगर 2 बनाना है तो मेरे को यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। 14 बनाना है तो यहाँ पर 13 लिखना पड़ेगा। 16 बनाना है तो मेरे को यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा। 22 लेकर आना है तो 21 लिखना पड़ेगा। 20 लाना है तो 19 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सभी में मैं +1 करता हुआ चलूंगा। ठीक है ना, तभी तो मेरा आंसर आएगा। यानी पैटर्न को फॉलो हम कर रहे हैं। आगे बात समझ में। अब इन नंबर्स के अपने वैल्यू दे दीजिए। 6 किस पर आता है? 6 पर क्या आता है? F आता है। 1 पर A आता है। 13 पर M आता है। 15 पर O आता है। 21 पर U आता है और 19 पर आता है S। तो ये बन गया आपका फेमस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होगे अच्छे से। ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत आए तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेकंड्स आपको दूंगा ताकि आप कुछ सोच लें इस क्वेश्चन को करने के लिए, कर सके थोड़ा, फिर मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेम पहले की तरह ही है। बोला है UTENSL को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वर्ड में कोडेड कर सकते हैं। तो DMSFXG को किस में कोडेड कर सकते हैं? तो फिर से वही एक काम करेंगे, सभी के नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, नंबर लिखने के बाद पैटर्न का यूज करेंगे। कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या हो सकता है? तो नंबर आपका 21 आ गया, 20 आ गया, यहाँ पर E है 5 आ गया, 14 आ गया, S19, I9 और L12। बहुत अच्छे। W23 पर आ गया, V22 पर आया है, G7 पर आया, P16 पर आया, U21 पर आया, K11 पर आया, N14 पर आया। आगे बात समझ में। चलो देखो, 20 प्लस
टू, 21 + 2 23, 20 + 2 22, 5 + 2 7। कहीं ना कहीं आप इसमें देख पा रहे हो कि +2 का पैटर्न बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसको किसको चेंज करेंगे, डी एम एस एफ एक्स। देखो अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि अगर मैं डी को 2 प्लस कर देता हूँ, डी में 2 प्लस करता हूँ तो डी के बाद क्या आता है, ई और एफ। तो आंसर मेरा किस में आना चाहिए, एफ में। तो क्या मेरे पास एफ में कहीं शुरुआत में आंसर है, नहीं है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। यानी कि सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 4 13 19 6 24 एंड 7। आगे बात समझ में। यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं जिसमें +2 करूं, जिसमें +2 करूं मेरा 4 बन जाए, तो आप बोलोगे 2 लिखो यहाँ पर। सेम 13 में क्या लिखूं, 11, 19 में 17, 6 के लिए मैं 5 लिखूं, नहीं 4 लिखूं, 6 के लिए 4 लिख लेते हैं, 24 के लिए 22 लिख लेते हैं और 7 के लिए 5 लिख लेते हैं। ये सभी वो नंबर्स हैं, अगर मैं इनमें +2 करूंगा तो मेरा आंसर यानी कि पैटर्न फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना, सब में +2 कर दिया। अब इनके नंबर्स लिख लेते हैं, अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पर आता है आपका बी, 11 पर के आता है, 17 पे क्यू आता है, डी पर 4 आता है और 22 पर आता है आपका वी और 5 आता है ई पर। तो क्या बनेगा, बी के ओ डी वी ई, बी के ओ बी के ओ डी वी ई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, बी के ओ डी वी ई। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ओ है, क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा मैं उसको कराता रहूंगा, आप साथ के साथ करते रहें, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन बोला है, इसके लिए भी आपको 2 मिनट देते हैं, 2 सेकंड देते हैं मतलब। लगाओ दिमाग। चलिए, बोला है ROBUST को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो सेम ZXEMP को क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख रखे हैं, पढ़ने में बार बार टाइम वेस्ट हो, इसीलिए इसीलिए मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है, ROBUSTQNATRS। नंबरिंग करेंगे तो ये आ गया 18 15 2 21 19 एंड 20। यहाँ पर आ गया आपका 17 14 1 20 18 एंड 19। पैटर्न देखिए, -1 -1 -1 -1 -1 एंड -1, यानी 18 -1 17, 15 -1 14, 2 -1 1, 21 -1 20। सभी में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1 का। ठीक है ना, तो सेम अभी किसको चेंज करना है हमें, Z X। अच्छा, Z में से -1 करेंगे तो ठीक है, इसको ऊपर रख लेते हैं, ZXCMP, ZXCMP। सभी के नंबर्स डाल लेते हैं, 26 24 3 13 एंड 16। चलो -1 करके देखते हैं। Z में से -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, पीछे की तरफ जाएगा। Z में से -1 करते हैं तो कहा जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो आपका आता है 25। क्या आता है, 25। तो आप देखो कि आपके पास वाई वाले ऑप्शन है, आपने बोला हाँ वाई वाले ऑप्शन है, तो बात बन सकती है। आगे करके देखते हैं। अच्छा, अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 16 में से -1 करते हैं तो क्या आएगा, 15। और 15 की वैल्यू क्या होती है, देखो जेड की इसकी थी आपकी वैल्यू कितना, वाई, ये लिख देता हूं मैं, वाई, और इसकी होती है आपकी ओ। तो आप देखो स्टार्टिंग वाला वर्ड वाई हो, लास्ट वाला क्या हो, ओ। तो देखो बात अब भी बन रही है, और वहां पर भी ऑप्शन में। अब सभी में -1 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 23 आ गया, -1 करा, 2 आया, -1 करा, यहाँ पर 12 आया। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू आया, बी आया एंड एल आया। तो ऑप्शन बना YWBLO, YWBLO, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लगाओ इसमें अपना दिमाग, क्या हो सकता है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, बोला है EHFNQR को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो QDFWXUL को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला काम अपना क्या है, सभी नंबर्स को, सभी अल्फाबेट्स को नंबर में लिख देना। ठीक है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, BECKON। E 5 पर आ रहा है,
ई एच भी था यहाँ पर, एच 8 पर आ रहा है, एक मिनट, एच नहीं था, एच एन नहीं था पर एच था, 8 एफ 6 पर आ रहा है, एन 14, आर 9 18 और क्यू 17। सेम इनको देखो, 2 5 3 11, अच्छे से लिख लेते हैं, 11 15 एंड 14। ठीक है, तो जरा देखो, -3 -3 -3 -3 -3 एंड -3, सभी में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, -3 का। आगे बात समझ में। अब -3 के अकॉर्डिंग ही हम किसको चेंज करेंगे, Q D F W X U L Q। आगे बात समझ में, सभी के नंबर्स लिखते हैं, फिर -3 का पैटर्न यूज करते हैं। Q 17 पे है, D 4 पे है, F 6 पे, W 23 पे है, X 24, U 21, L 12 एंड Q 17। पहले फर्स्ट वाले में से मैं -3 करता हूँ और मेरा ऑप्शन आता है 14, और 14 की वैल्यू होती है n, तो देखो अपने पास n है, यानी कि -3 ही चलेगा। ठीक है ना, अपर से ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 -3 1, 6 -3 3, 23 -3 20, 21 -3 24 -3 21, 21 -3 आपका 18, 12 -3 9 और 17 -3 आपका आ गया 14। ठीक है, अभी सारे नंबर्स को अल्फाबेट दे देते हैं। n की वैल्यू कितना होता है आपकी, 14 की वैल्यू n, 1 की a, 3 c, 20 पे t, 21 पे आपका u, 18 पे r और 9 पे i और 14 पे n। तो ऑप्शन बनेगा NACTURIN। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो डी था, इसमें एक्स्ट्रा आई था, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। ठीक है ना, NACTURIN, इतना आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोशिश करिए इसको करने की। चलिए, वर्ड रेफ्रिजरेटर दे रखा है, जिसको ROTAREGIREFR दे रखा है, बना है जिससे। ठीक है ना, तो सेम बोला है NOITINU में से क्या बनेगा। आप एक चीज को नोटिस करो, सबसे पहले हम नंबर्स डालते हैं सभी अल्फाबेट्स के, पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो अल्फाबेट्स इस वर्ड में है, सेम इसी वर्ड में है। तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से देखिए, रेफ्रिजरेटर को अगर मैं पीछे से लिखना शुरू करूं तो ये तो बनना है ROTAREGIRE एंड लास्ट में आ गया आर। आगे बात समझे, बस इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि लास्ट से लिखना स्टार्ट करा, यानी कि ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हुआ क्या है, राइट से लिखना स्टार्ट करा लेफ्ट की तरफ। बात है कि समझ में, तो सेम मेरे को किस क्वेश्चन को चेंज करना है, NOITINUMNA। तो मैं कहां से लिखना शुरुआत करूंगा इसको, ए से। किससे, ए से। तो सबसे पहले मेरा ए आएगा, उसके बाद डबल एम आएंगे, उसके बाद UNITION, बस अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ठीक है ना, तो AMMU, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको अल्फाबेट्स के नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बोला है GRASP को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो किरण को क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सेम सेम तो है नहीं, तो सीधी सी बात है, फिर से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं इनकी, सभी की नंबरिंग कर लेते हैं। G7, R18, A1, S19, P16, B2, M13, V22, N14 और K11। 7 - 5, ठीक है, 18 - 5, 1 - 5। अच्छा, 1 - 5 कैसे हो रहा है, मैंने बोला था ना, अल्फाबेट जो होते हैं अपना इसमें कोडिंग डिकोडिंग 1 से लेकर 26 तक जाते हैं, फिर से 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है। बात है कि समझ में, यानी 27 28 पर नहीं जाते। तो 1 में से हम -5 करेंगे तो 1, फिर 26 24 23 एंड लास्ट में आ गया आपका 22। सेम 19 -5 16 -5 11। अब कन्वर्ट किसको करना था हमें, चेंज किसको करना था, क्रेन, CRANE। सभी के क्या डालते हैं, नंबरिंग डाल लेते हैं।
18, 1, 14 एंड 5। -5 करेंगे, 3 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 24। कितना आएगा 24। क्यों 3 नंबर तो यही गए और लास्ट लास्ट के 2 नंबर वहां से निकाल दो 26 एंड 25, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं अपने 26 होते हैं ना। तो बस अब इसको देखो 18 -5 कितना आता है आपका 13। 1 -5 कितना आता है आपका, यहाँ पर आएगा आपका ये 22। 14 -5 आएगा आपका 9 एंड 5 -5 आ जाएगा आपका 26। क्योंकि पूरे 5 निकाल लिए तो लास्ट में क्या बचा जी जेड। ये आ गया आपका 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एक्स, 13 की एम, 22 की वी और 9 की आई और 26 की जेड। तो एक्स एम वी आई जेड, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, लगाओ इसमें दिमाग। बोला है कोवेट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एस एच डी यू ओ को किस तरीके से लिख सकते हैं, सी ओ वी ई टी। सभी के अल्फाबेट्स लिख लीजिए, 3, 15, 22, 5 एंड 20। ठीक है, यहां पर क्या है आपका एफ आर वाई एच डब्ल्यू, यानी 6, 18, 25, 8, 23। आगे बात समझ में। तो मेरे पास 3 था, मैंने उसको क्या दिया 3, 3 + 3। ठीक है ना, 3 + 3 कितना है 6, +3, +3, +3 एंड +3। तो पैटर्न किसका बना आपका +3 का बना। आई बात समझ में। चलिए तो सेम यहाँ पर देखते हैं एस एच डी यू ओ, यहाँ पर किसका पैटर्न बनेगा 19, 8, 4, 21, 15। +3 करेंगे कितना आएगा 21 आएगा, +3 करेंगे 11 आएगा, +3 करेंगे 7 आएगा, +3 करेंगे 24 आएगा एंड +3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 18। ठीक है, अब इनकी सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 21 पे क्या आता है आपका u, +3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22, 22 यहाँ पर आएगा आपका 22। अच्छा, अब एक चीज देख लेते हैं इसमें, अगर मैं +3 कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं बात नहीं बननी है। क्यों नहीं बननी है, क्योंकि ये हो गया आपका 22, 22 पे आता है आपका v, v, v के g और ये आ गया आपका एक्स, यानी ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, जो हम +3 कर रहे थे ना, यानी जो हमें एस एच यू डो नंबर जो आपका अल्फाबेट दे रखा है या वर्ड दे रखा है, अब ये आपका सेकंड वाला दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट में करा था। यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं एस एच डी यू ओ, 19, 8, 4, 21 एंड ओ की वैल्यू है 5। अब मैं 19 में +3 कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 22 और 22 पर वी आता है और वी ऑप्शन में कहीं है ही नहीं स्टार्टिंग में। तो सीधी सी बात, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जिसमें +3 करे तो मेरा 19 आ जाए। तो 16 + 3 19 और 16 की वैल्यू क्या है पी, और देखो पी ऑप्शन में दे रखा ना। अब पी सिंगल है तो सीधी सी बात आंसर यही है। फिर भी मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। 5, 8, 5 में +3 करेंगे तो तब 8 आएगा, 1 में +3 करेंगे तो तब 4 आएगा, ठीक है, 18 में +3 करेंगे तो तब 21 आएगा और 12 में +3 करेंगे तो आपका 15 आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ई ए आर एल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में। अगर हम उसमें आगे प्लस कर रहे थे तो अपने ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो यानी कि सीधी सी बात है आपको सेकंड वर्ड दे रखा है, फर्स्ट वर्ड आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लगाओ इसमें दिमाग अपना, इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से कोडिट कर सकते हैं, तो डी डब्ल्यू जेड एल को किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो पहला काम है सबसे पहले सभी के नंबर्स डालना, क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। एन बना देते हैं, ए और एन, T20 R18 I9 A1, ठीक है, ये N है, N14 G7 L12 एंड ये था आपका E5 पे। बना क्या है, इससे बनकर मिलके क्या बना है S SQHZMFKD। तो लिखिए 19, 17, 8, 26, 13, 6, 11 एंड हो। तो 20 -1, 18 -1, 9 -1, 1 -1, 14 -1। तो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर किस चीज का
-1 का। तो सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है इसमें। अच्छा, डी में से -1 करूंगा तो कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। तो अब मैंने देखा यहाँ पर सी में मेरा ऑप्शन तो है नहीं कोई भी, तो सीधी सी बात है, डी में से -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, सी आएगा। तो अपना जो डी है वो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये वाला जो वर्ड दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है, डी डब्ल्यू जेड एल के ओ के डी। ये सेकंड ऑप्शन कैसे है, अगर मैं डी की वैल्यू 4 रखता हूँ, 4 में से -1 करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने -1 करा तो यहाँ मेरा सी आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, और सी तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो सीधी सी बात है मेरा सेकंड वर्ड है। अब यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा नंबर लिखना है ऊपर, पहले सभी के नंबर निकल लेते हैं, ठीक है। ऊपर ऐसा नंबर लिखना है मेरे को कि जिसमें से -1 करूँ तो क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो मैं 5 लिखता हूँ, और 5 -1 करता हूँ तो कितना आता है, 4। 22 -1 करता हूँ तो 24, 20, इसको रेस कर लेते हैं पहले। 24 -1 करता हूँ, 23 आता है। 20, अच्छा 26 लाना तो मेरे को 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 1 में से -1 करूंगा तभी तो 26 आएगा। 11 में से -1 करूंगा तभी तो 12 आएगा। बात आई समझ में। 14 में से -1 करूंगा 15 आएगा, ठीक है। 15 में से -1 करा 15 आया। अच्छा, 12 में से -1 करा 11 आया, यानी के आया, और 5 में से -1 करा तो मेरा डी आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ई वी, देखो ई किसके पास है, ई इसके पास है, और ई के बाद क्या आएगा आपका, एक्स। क्या आएगा, 24 पे होता है एक्स, ई एक्स ए के एन, एल और ई। ऑप्शन आपको हो जाता है ई एक्स ए एम पी एल ई एक्स ए। अच्छा एक मिनट, 12 लाना था तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए, 13, और 13 के लिए क्या आएगा यहाँ पर, एम, ई एक्स ए एम, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 16, यानी कि पी एल ई एग्जाम्पल। आगे बात समझ में। यानी कि यहाँ पर ऐसे नंबर लिखने थे जिनमें से हम 1 माइनस करें और अपना नंबर इस तरीके से निकल कर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सॉलिड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं। देखो इस चीज को समझना, SOLID, सॉलिड को लिखा क्या है इसने, WPSLPIMFHA। अच्छा ये आपका एस है, क्या है, एस है। एस और डब्ल्यू और पी का कॉम्बिनेशन देखिए, कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस एस का रिलेशन इन दोनों से, एस कितने पर आता है आपका 19, डब्ल्यू कितने पर आता है आपका 23, पी आता है आपका 16, O 15, L 12, I 9 और D 4। समझना बहुत अच्छे से। सेम इसको देखिए, S 19, L 12, P 16, I 9, M 13, F 6, H 8 और I 1। अभी मेरे को 19 का रिलेशन इनके साथ देखना, दोनों के साथ क्या बन सकता है। तो 19 प्लस 4 23, और 19 माइनस 3 16। अच्छा क्या ही रिलेशन आगे बनना है, 15 प्लस 4 19, और 15 माइनस 3 12, यानी क्या बन गया, प्लस फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें प्लस हो रहा है 4, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है ना। यानी एल, एल में मैं क्या करता हूँ, +4, तो आपका आता है 16, और इसी एल के साथ में -3 करता हूं तो क्या आता है आपका 19। सेम इसी तरीके से ये फॉलो हो रहे हैं दोनों। आगे बात समझ में, सेम ये फॉलो हो रहा है और सेम डी के साथ ये फॉलो हो रहा है। पैटर्न समझ गए, फर्स्ट वाले नंबर में +4 होना है और सेकंड वाले नंबर को लाने के लिए -3। तो अब हुआ क्या है, अब अपने पास ये दे रखे हैं, कितने नंबर देखे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने 2 के बारे में काउंट किया तो 10 नंबर है, सीधी सी बात है। अब 10 नंबर है तो इनको पहले लिख लेते हैं, ATEXXQIBVO, यानी कि 10 से 5 बने। यहाँ भी तो देखो 10 से 5 बने, तो यहाँ भी 10 से 5 बनेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, जैसे मैंने 1 लिखा है, ये 20 हो गया। यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए ऊपर जिसमें +4 करें तो आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, और -3 करें तो 20 आ जाए। तो सभी ऑप्शन में देख पा रहे हो अधिकांश में क्या है, डब्ल्यू है। 3 ऑप्शन अपने पास ऐसे, इसमें डब्ल्यू यानी ई तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ डब्ल्यू लिखता हूँ, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, और 23 में मैं +4 करता हूँ तो मेरा 1 आता है, और -3 करता हूँ तो 20 आता है। बात बन रही है। चलिए सेम ई आता है 5 पर और एक्स आता है 24 पर, तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं जिसमें +4 कर दूं, +4 कर दूं तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 1, और 1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी ए।
जैसे W23 की W थी ना, ठीक है, तो 1 लिखता हूँ, A लिखता हूँ तो आपका 5 आ गया, और -3 करता हूँ तो 24 आ गया। सेम वैसे ही अब इस x को देखता हूँ, 24 और 17 लाना है, क्या लाना है, 24 और 17। तो 24 से पहले ऐसा क्या नंबर लिखूं जिसमें मैं प्लस क्या कर दूं, आपका 4, तो मेरा 24 आ जाए, और -3 कर दूं तो आ जाए 17। तो t की वैल्यू होती है 20 की वैल्यू होती है t। तो देखो ऑप्शन नंबर, उस ऑप्शन को ढूंढो इसमें WAT आ रहा हो। क्या इसमें WAT है? नहीं है। क्या इसमें WAT है? नहीं है। तो आंसर नंबर WAT, फर्स्ट आंसर। आगे भी पूरा ऐसे ही बन जाएगा। आगे बात समझ, पैटर्न चल रहा था +4 -3। चले आगे, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। स्विच को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बोला SQFZ को क्या लिख सकते हैं, तो स्विच की वैल्यू क्या, SWITCH को क्या लिख सकते हैं, TVJSDG। एस की 19, W की 23, I की 90 20, C आपका फिर से क्या हो जाएगा 3, और H का 8। T20, V22, J10, S19, D4 और G7। +1 -1 +1 -1 -1 +1 एंड -1। पैटर्न बनना है +1 -1 +1 -1, इस तरीके से उस पैटर्न बनना है। तो सेम हम किसको लेंगे अब, अपने C Q F Z E। C आता है 3 पर, Q 17, F 6 पर आता है, Z 26 पर और E 5 पर। तो मैं इसमें 3 में +1 करूंगा तो कितना आएगा आपका 4। अब देखो क्या आपके पास ऑप्शन कोई है डी वाला, ऑप्शन तो डी वाला है नहीं, तो सीधी सी बात है, हमें जो ये नंबर दिया गया है जिसको हम फाइंड करना है वो सेकंड नंबर है। क्या है, सेकंड नंबर है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, अब हम नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, यही चीज पहचाननी है। CQFZE, यानी 3 17 6 26 एंड 5। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिसमें +1 करके 3 आ जाए, तो आप बोलोगे सीधी सी बात है 2 लिखिए जी। और 2 के अकॉर्डिंग सभी के पास बी भी ऑप्शन है, +1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लिखूं जिसमें -1 करूं 17 आ जाए, तो आप बोलोगे 18 लिखिए, 18 -1। आगे बात समझ में, देखो +1 -1 फिर क्या आएगा +1। तो +1 करने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 5, 5 +1। -1 करने के लिए लिखूंगा यहाँ पर मैं 25, 25 नहीं 25 में 1, क्या लिखूंगा 1, 1 -1। अच्छा, +1 करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आपका 4, +1, +1 -1 +1 -1 +1 1 -1 के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। बी की वैल्यू 2 होती है, आर की 18, ई की 5, 1 की ए एंड 4 की डी। BREAD, BREAD ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, जो भी आपके अल्फाबेट इस वर्ड के अंदर है सेम इसी के अंदर है, यानी कि नंबरिंग नहीं करते, इसी में रिलेशन देखते हैं। REMOTE, रिमोट को क्या लिखा मैंने, ROTEME। रिलेशन देखते हैं, आर अपनी जगह पर सेम है, ई अपनी जगह पर सेम है। ठीक है, एम इधर आ गया और ये भी इधर आ गया सेम, ओ इधर आ गया और ये भी टी भी इधर आ गया, यानी कि जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है यहां पर कौन सा पैटर्न लगा, स्ट्रेट पैटर्न, स्ट्रेट पैटर्न। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं हम फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न। परंतु जैसे हमने मिडिल नंबर्स को देखा तो यहां पर आपका कौन सा लगता है, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। यानी कि दो पैटर्न को बनकर ये क्वेश्चन हो रहा है, दो पैटर्न को मिलाकर क्वेश्चन बनना है। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हम किसको बनाते हैं, PNIICC। फर्स्ट एंड लास्ट सेम एज, फर्स्ट एंड लास्ट सेम एज। ठीक है, आई इधर आएगा, सी इधर आएगा, सेम आई इधर आएगा, और एन आपका यहां पर आएगा, तो बन गया पिकनिक। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, PICNIC, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से FELFNHW को क्रिकेट लिख सकते हैं, तो EULGH को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सभी के नंबर डाल देते हैं, FLFULFNHW। नंबर पुट करते हैं, 6, 21, 12, 6, 14, 8 एंड 23। सेम वैसे ही क्रिकेट को क्या लिख सकते हैं? CRICKET, क्रिकेट का लिख सकते हैं 3, 18, 9, 3, 11, 5 एंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनमें पैटर्न देखते हैं, क्या आपका पैटर्न निकल रहा है, बन रहा है। ठीक है, चलिए, 6 -3, 21 -3, 12 -3, 6 -3, 14 -3, 8 -3 एंड 23 -3। आगे बात समझ में? तो पैटर्न क्या चलना है यहाँ पर? -3 का। सेम अगर मैं इसको लिखता हूँ EULGH, 5, 21, 12, 7, 8, -3 करता हूं तो 2, -3 करता हूं तो आपका 18, -3 करता हूं तो आपका 9, -3 करता हूं तो आपका कितना आता है? 4 एंड -3 करने पर आता है आपका 5। यानी BRIDE, BRIDE, ये ऑप्शन नंबर क्या आता है आपका? डी आता है। बात आगे समझ में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। चलिए, लगाओ दिमाग, इस पे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है कि शिफ्ट को कुछ इस तरीके से कोडिट कर सकते हैं, तो LKUMB को किस तरीके से कोडिट कर सकते हैं? सीधी सी बात है, पहला काम अपना क्या होता है? नंबरिंग करना। क्या होता है? नंबरिंग करना। और नंबरिंग कर लो यहाँ पर, तो ये देखिए, S19, H8, I9, F6 और T20। सेम वैसे R18, F6, F6, B2 एंड O15। चलो रिलेशन देखिए, 19 -1, 8 -2, 9 -3, 6 -4 एंड 20 -5। तो यहाँ पर रिलेशन बनता है -1, -2, -3, -4 एंड -5 का। सेम अब क्या लेंगे हम अपना यहाँ पर? एल LKUMB। आपका क्या था? 12, 11, 21, 13 एंड 2। तो आपका -1 करेंगे तो आएगा 11, -2 करेंगे तो आपका आएगा 10, -3 करेंगे तो 18 आएगा, -4 करेंगे तो 9 आएगा, और -5 करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर? 20। लास्ट में क्या था? बी। आज आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। तो ऑप्शन में बात नहीं बननी है। अब ऑप्शन में बात नहीं बननी है, सीधी सी बात है, तो कुछ तो गड़बड़ है, उसको देख लेते हैं। यानी अपना देखते हैं, के आ गया, उसके बाद जे आ गया, उसके बाद आर आ गया, उसके बाद आई आ गया। KJRI, KJRI। तो जैसे ही हमने देखा था LKUMB को, जो हम फॉरवर्ड आगे की तरफ पैटर्न कर रहे हैं, तो हमारे ऑप्शंस नहीं बन पा रहे, यानी कहीं ना कहीं आपका सेकंड नंबर है। ठीक है ना? तो सेकंड नंबर को सेकंड पोजीशन पर लेकर आएंगे, यानी सेकंड नंबर ये वाला, सेकंड अल्फाबेट है आपका ये वाला। इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। आपको सेकंड दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर सेकंड वाली पोजीशन पर लिखेंगे, MB। अब सभी के नंबर डाल देते हैं, 12, 11, 21, 13 एंड 2। आगे बात समझे? तो इधर देखो, -1 हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका 13 होगा। 13 -1। यहाँ पर -2 हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? फिर से 13 होगा, क्योंकि 13 -2 क्या आता है? 11। -3 हुआ है, तो ये होगा आपका 24 -3। -5 4 हुआ है, तो 17 -4, तभी तो आएगा 13। और -5 हुआ है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं लूंगा 7। 7 में से -5 आएगा, तभी तो आएगा मेरा 2। तो ऑप्शन बनता है, देखो, MMXQG। MMXQG ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत साधारण आसान सा क्वेश्चन है। बोला है LBA को कुछ इस तरीके से कोड कर सकते हैं, तो NBOLZKMH को किस तरह से कोड करेंगे? सबको पहले लिखिए, LBAEHC को क्या कोड कर सकता हूं मैं? BLEACH। आगे समझ में? अब देखो, जो वर्ड आपके पास फर्स्ट वर्ड नंबर में है, या फर्स्ट वर्ड में है, जो शब्द अल्फाबेट आपके पास फर्स्ट वर्ड में, सेम कहां पर है? सेकंड में। तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे?
लॉजिक लगाएंगे, क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्रॉस पैटर्न। सेम वैसे हमको किसको चेंज करना है, एन बी ओ एल जेड के एम एच, क्रॉस पैटर्न करते हुए बी एन ओ एल जेड के एच एंड एम। बात आई समझ में, यानी आपका बन जाएगा बी एन एल ओ के जेड एम एन एच। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला इन अ सर्टेन लैंग्वेज। चलो आप एक मिनट लीजिए, वैसे सेम क्वेश्चन है, देखो कुछ ना कुछ फील हो रहा है, दिसंबर का पैटर्न ही बनना है, तो लगाओ दिमाग, फिर आपको मैं बताता हूँ। दिसंबर से बना है कुछ इस तरीके से, सेम है, बस थोड़ा सा सोचो। चलिए कुछ यहीं पे करके दिखाता हूँ, देखो दिसंबर, टू टू पेयर में बना लेते हैं, कितने बनाते हैं, टू टू पेयर में। और यहाँ पर देखो ई आर एम बी सी ई और डी ई, ठीक है, यानी डी ई सी ई एम बी ई आर, ये अपना अलग पेयर बन गए, ई आर एम बी सी ई और डी ई। अब देखिए जो आपका डी ई था वो लास्ट में आ गया, ई आर फर्स्ट में आ गया, सी ई यहाँ पर आ गया और एम बी यहाँ पर आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंगल सिंगल नंबर को क्रॉस पैटर्न से कर रहे थे, अब इसमें पेयर बनाए, टू टू, यानी पेयर को क्रॉस पैटर्न से कर रहे हैं, दो दो नंबर को लेकर। तो सेम यहाँ पर आ जाइए, आपका क्या होगा, किसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है ई आर पैटर्न बना टू टी का, टू टू का एम बी ई आर एम बी वी ई और एन ओ। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, एन ओ, और ई आर कहाँ जाएगा, लास्ट में, फिर उसका क्या आएगा, वीई, फिर आएगा एम बी। तो आप देख पा रहे हो ना क्या हो गया, एन एन ओ वीई एम बी ई आर, नवंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नवंबर। आगे बात समझ में, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रखा है, यहाँ पर भी कुछ आपको सेम सेम दिख रहा है। जो क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वर्ड में अल्फाबेट्स हैं वही सेकंड में है, तो यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे बोला है यहाँ पर आई टी एन आई ई टी ए एम को क्या लिख सकते हैं हम, आई एन टी आई एम ए टी ई। आई बात समझ में, चलिए इसको देखिए, क्या आपको दिख रहा है, फोर फोर में, फोर पार्ट्स में डिवाइड है, फोर में ही ले लिया, फोर में ले लिया। अब लिखने का तरीका देख लेते हैं। आई एन टी आई को लिखा उसने आई एन टी आई, यानी पीछे से लिखा, पहले तो फोर फोर पार्ट में डिवाइड करा, फिर पीछे से लिखना शुरू करा। तो सेम हम किसको चेंज करना था, आपका था टी आर ई वी एन आई ई टी ए आर बी आई। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो 6 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, हाफ में, जब यहाँ 8 थे तो फोर फोर में कर लिए, यहाँ पर 6 है तो हाफ में कर लेते हैं। अब पीछे से लिखना शुरू करते हैं, आंसर आएगा आपका आई एन वी ई आर टी। फिर सेम इसको पीछे से लिखना शुरू करते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में है ना आई एन वी ई आर टी, और इसको पीछे से लिखते हैं आई बी आर ए टी एंड ई, ये आपका ऑप्शन होगा। अब मैच कर लेते हैं, आई एन वी ई आर टी आई बी आर ए टी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है, लगाओ दिमाग इसमें। देखो अब यहाँ पर आपके अल्फाबेट सेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोशिश करो इसमें कौन सा पैटर्न बनना है। बोला है क्यू के क्यू यू जी क्यू एल को ओ एम आई एस आई ओ एन लिख सकते हैं, यानी 17 11 11 17 21 7 20 17 एंड 12 को क्या लिख सकते हैं, 15 13 9 19 19 9 15 एंड 14। तो पैटर्न देखिए, 17 -2, 11 +2 -2 +2 -2 +2 -2 एंड +2, यानी पैटर्न क्या बनना है, -2 +2 -2 +2 का पैटर्न बनना है।
इसी पैटर्न का यूज करके हमें किसको बनाना है, RYVIWZ, यानी 18, 25, 22, 9, 23 एंड 26 सभी के नंबर्स डाल लिए। सबसे पहले क्या करना था, -2 करने पर 16 आएगा। 16 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, P, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से अपना कोई एक ऑप्शन होगा। बी वाले सारे कट चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने पहले -2 करा, फिर क्या आएगा आपका +2, और 25 में +2 करते हैं, 25 में +2 करते हैं तो कितना आता है आपका 1, क्या आता है 1, यानी पी के बाद कंफर्म है क्या आएगा आपका ए, क्या आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है ना। अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो प्लस, फिर -2 20, +2 11, -2 21 एंड +2 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी आपका आंसर आएगा PATKUB, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अच्छा, यहां पर देखो Z नहीं था, यहां पर बी था, क्या था, बी था, और बी को -2 देंगे, +2 देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सही कर लेते हैं, 1 मिनट। बी की वैल्यू है 2, ठीक है। ऑप्शन कंप्लीट करते हैं, RVRYVIW, Z भी था बेटा, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर Z के बाद B भी था, Z एंड B, तो आएगा आपका 26 एंड 2, तो 26 में +2 करेंगे कितना आएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 2 यानी कि B, एंड 2 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 26 यानी कि Z। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है।